आप लोग को जो है स्क्रीन शेयर हो रही होगी होपफुली। अच्छा, एक्सरसाइज जी अब्दुल वासे जो है जी, एक्सरसाइज जो है वो स्टूडेंट आपकी है 9.2 के बारे में सबसे पहले चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, मैट्रिक्स में आपके हमने इंफॉर्मेशन दी हुई आपको कि आपके पास जो है किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आप के पास आ सकते हैं। अच्छा, अब मैं सबसे पहले जो है वो बुक जो है उसको ओपन करके दिखा दूं आपको कि कैसे हमने जो है, आपने इससे पहले जो है डिस्कशन जो की हुई है उसके बारे में देखें स्टूडेंट, कि हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था मैट्रिक्स अलजेब्रा का। इसके मैंने कुछ तमाम पेजेस जो है उनको नहीं लिया, कुछ पेजेस जो है उसकी मैंने जो है वो रिकॉल करने के लिए कि हम क्या क्या कर चुके हैं। बेसिकली इसमें हम इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस करेंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ऑपरेशन है, एंड द डिपार्टमेंट डिटर्मिनेंट है, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है, एंड द सिलेक्टेड उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस है इन द वर्डिंग फॉर्म, ये हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वक्त तक हमने मैट्रिसेस की इंट्रोडक्शन के बारे में कि कैसे किस टाइप के मैट्रिसेस हैं जिनके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जी सानिया, आपकी क्लास में है कोई स्टूडेंट? यस मैम। स्टूडेंट ने रोल नंबर क्यों नहीं लिखा अपना आगे? अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस है, स्पेशल टाइप्स है जी, स्पेशल टाइप्स हैं ऑफ मैट्रिसेस हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, उसी को आज फर्दर हम अपनी डिस्कशन में लेकर आएंगे। और मैट्रिक्स ऑपरेशन कैसे है, यही मैट्रिक्स ऑपरेशंस के अंदर आपके पास प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, और या ट्रांसपोज इस तरह की डिस्कशन आ जाती है, डिटर्मिनेंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक, और इसके ऊपर सिलेक्टेड एप्लीकेशंस के ऊपर हम काम करेंगे स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि आपने जस्ट लाइक इसका यहाँ पे नोट करें, अप्लाई द लॉजिक फॉर्म इन द फाइंडिंग द ट्रांसपोज आपने करना है। लेट्स अप्लाई द लॉजिक इन फाइंडिंग द ट्रांसपोज ऑफ दिस इज, आपके पास जितना जो भी मैट्रिक्स है उसमें आप रो जो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। रो है 306 है, आप इसमें कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 306। 513 है कॉलम रो, इसको आपने देखें रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 513। सिमिलरली आपके पास 2 - 1 एंड 4 जो है वो रो है, और उसको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है 2 - 1 4। लेकिन आप देखिए इसका अगर ऑर्डर जो है वो 3 by 3 है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोज में भी आप यही चीज देख रहे हैं कि ये 3 by 3 है। अच्छा, आगे हमने जो है वो इसके बारे में है, डिटरमिन द डोमेन डायमेंशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड फाइंड द ट्रांसपोज है। ठीक है, तो ये चाहे मैं आपको यहीं पे आप देख सकते हैं कि आप देखें कि यहाँ पे आपने उसी तरीके से जो है उसको कर दिया कि आपने इसकी जस्ट लाइक आप इसकी डायमेंशन देखें, इसमें है रो 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉलम जो है वो 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है, एंड दैट इज C4। और यहाँ पर रो जो है वो आपके पास है ओनली 1। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा 1 × 4। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से इसके अलावा आप इसमें देखें 1 2 3 4 4 रोज हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉलम जो है वो आपके पास आ जाते हैं 2। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें 3 रोज हैं, ठीक है, और कॉलम देखें 1 2 3 4 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये आपके इसकी डायमेंशन के बारे में डिस्कशन हो जाती है। सिमिलरली आप इसका अगर आपको ट्रांसपोज कहा जाता है तो आप देखें कि आपने अगर जी स्टूडेंट,
मैम अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जी देख लेते हैं स्टूडेंट करके इसको, कि इसका जो है मैं दोनों को पैरेलल रख लेती हूँ ताकि आप साथ साथ जो है वो देख भी लें कि कैसे इसका ऑर्डर जो है वो चेंज होता है या नहीं होता। जी स्टूडेंट, यहाँ से देखें कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका किया है, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर है 10 है फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके बारे में देख रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये मेरे पास आया हुआ है। लेट, आप सबसे पहले इसका नाम ए सपोज कर लें, ठीक है। ए इज इक्वल टू, ये आपने इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह भी 612315 612335, ठीक है। फिर है 204 6131 माइनस 2 एंड 35 और लास्ट है 43210। यहाँ पे आपने इसका टेकिंग ट्रांसपोज किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब आप देखें जो इसके पास रो है दैट वुड बी कन्वर्ट इनटू कॉलम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, हसीब राना है आपकी क्लास में कोई? यस मैम। स्टूडेंट को कहें रोल नंबर जो है ना, ये स्टूडेंट आप लोग लाजमी मेंशन करें। अच्छा आप जरा देखें, जो आपके पास है रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 61235 61235, ठीक है। इसको आप यहाँ तक मैट्रिक्स की लाइन को ले जाए, 612 रो है ये आपके पास कॉलम में कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली ये आपके पास रो है 20461 रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। 31 माइनस 2 35, ये भी आपके पास रो है कॉलम में कन्वर्ट, और सिमिलरली लास्ट जो रो है ये भी आपके पास कॉलम में जो है कन्वर्ट हो जाती है 4321 एंड 0, ठीक है। ये भी आपके पास जो है इसमें भी आप टेकिंग। अच्छा अब हम, जैसे कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, मेरा ख्याल है जवेरिया ने शेयर किया है, कि आपके पास 1 2 3 4 रोज हैं और कॉलम जो है वो है 1 2 3 4 5 कॉलम है, ठीक है। ये तो इसका था। अब जब हमने ट्रांसपोज ले लिया है तो उसमें देखते हैं कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5 रोज हैं, और कॉलम जो है वो आपके पास कितने बनते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे रोज आपकी 4 थी, सॉरी, ठीक है। 1 2 3 4 रोज थी और 5 कॉलम्स थे, और यहाँ पे अब 5 जो है वो रोज हो गई हैं और 4 जो है वो आपके, यानी कि ये इसके ऑपोजिट में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऑर्डर जो है इसका, या डायमेंशन जो है मैट्रिक्स की, वो इस तरह से आप इसको डिस्कशन में लेकर आ सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जरा इस एक्सरसाइज की तरफ ही देखते हैं। इसके बारे में आपको, आपके सामने मैं जो है एक्सरसाइज को पास कर रही हूँ, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक दफा चले रिवीजन हो गई इसकी। अच्छा, और आगे है फाइंड 2/4 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड 2/4 मैट्रिक्स ए फॉर विच, यहाँ पे ये कंडीशन आई हुई है, इफ आई इज इक्वल टू जे, तो आप उन दोनों को ऐड कर दें, एक मैट्रिक्स जनरेट करें, और अगर वो नहीं इक्वल तो फिर वो कहता है कि वो दैट इज वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसा कोई सा 2/4 का मैट्रिक्स आप जनरेट कर सकते हैं, उसके अंदर आई और जे की वैल्यूज जो है वो आप ऐसे ले सकते हैं कि आई जो है वो दैट वुड बी इक्वल टू जे होगा, तो फिर आपने उन दोनों को ऐड कर देना है, अदरवाइज जो है आप उसको 0 जो है वो कंसिडर कर लेंगे। सिमिलरली उसने कहा है कि फाइंड अ मैट्रिक्स ऑफ 5/3, 5 रोज हो और उसके अंदर कॉलम 3 हो, मैट्रिक्स बी के फॉर विच Bij is equal to I minus j if I is equal to j, अगर I और j इक्वल हैं तो I minus j, और सिमिलरली 2i plus j अगर किया जाएगा अगर I is not equal to j, अगर आपके पास आ जाता है, ठीक है। कोई सा ऐसा मैट्रिक्स आप जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे आप जनरेट करेंगे, इसका जरा रफली आइडिया ले लेते हैं यहाँ से हम आपके पास। क्वेश्चन नंबर है ये आपके पास, एक्सरसाइज आपकी 9.2 चल रही है, इसके अंदर
और क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये फॉर एग्जांपल 11 है। उसने कहा है कि फाइंड अ मैट्रिक्स 2/4 का ऑर्डर मैट्रिक्स लेना है और उसका नाम आप रखेंगे ए, ठीक है, जिसके अंदर ये कंडीशन होनी चाहिए ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, ठीक है, आई प्लस जे इफ आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, अगर आई और जे इक्वल आ जाते हैं तो ये कंडीशन आ जाए, और 0 है इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। आप इसके अंदर आई को 1 2 3 4 इस तरह ले लें, जे को भी कुछ ले लें, ठीक है। तो आपने इसके अंदर जो है वो इस तरह से स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अब आप कहेंगे कि आई इज इक्वल टू जे, फॉर एग्जांपल मैंने आई को ले लिया है 1 ले लिया है, ठीक है, और जे को भी 1 ले लिया है, तो फिर तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे आई को 2 ले लिया है और जे जो है वो 3 है, तो उसकी जगह पे आप 0 पुट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से यानी एक जनरली सा ये एक डिस्कशन के वाइज ये है कि आपके पास आई की वैल्यूज आप ले लें, फॉर एग्जांपल 1 से ले लें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह ले लें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ले लिया है ए, यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स है 2 रोज हैं और 5 जो है 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखें ए आई जे इस तरह से है, ठीक है, ए मैट्रिक्स आपके पास ए जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये देखें 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये भी मैंने सारे ए आई जे लिख दिए, ए आई जे और ये भी ए आई जे, ठीक है। अच्छा अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये था साथ इसकी कंडीशन भी साथ ही हमारे पास रह जाए जी। स्टूडेंट इसको मैंने नोट करें कि यहाँ पे अब आप ऑर्डर देखें, ये है A11, ठीक है, ये आई जो है वो लोकेशन को है, रो को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और जे जो है वो कॉलम को, ठीक है। A12 A13 A14, ठीक है। सिमिलरली A21 रो सेकंड है, कॉलम फर्स्ट है, A22 A23 A24, ठीक है। अब ये कंडीशन आपने सेटिस्फाई करनी है कि अगर आई और जे इक्वल आ जाते हैं तो प्लस कर दें, ठीक है, और अगर नॉट इक्वल है तो 0 कर दें, ये वाली कंडीशन आपके सामने है, ठीक है। मैं यहाँ पे चले मेंशन कर देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन आई इफ जो है वो आई इज इक्वल टू जे है तो हम आई प्लस जे करेंगे, ठीक है। इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे है तो देन हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कंडीशन हमने पुट करनी है, तो ये मैंने इसी मैट्रिक्स के अंदर कर दी है, ठीक है। ये 1 और 1 ये जो दो कंडीशंस हैं इसमें आई इज इक्वल टू जे है, ठीक है, और अगर आई इज इक्वल टू जे है तो उनको प्लस कर दें, यानी यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 + 2 आ जाएगा। अंडरस्टैंड किया स्टूडेंट आपने मेरी बात को? और जो जो ये वाली चीजें हैं, ठीक है, बाकी सारे अदर एलिमेंट्स जो हैं उसमें आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, ये आई 1 है और जे जो है 4 है, तो बाकी जो कंडीशंस हैं उसमें यहाँ पे भी देखें नॉट इक्वल है, तो जिधर जिधर नॉट इक्वल है वहां पे 4 आपने इस तरह 0 पुट कर दिया है, और इसके बाद आपने इसको जो है ए की जो वैल्यू है आपके पास आती है दैट इज इक्वल टू 2 0 0 0 एंड 0 4 0 0। अच्छा अब मैं जो है ना इसको जरा ये 2/4 का आपका मैट्रिक्स आ जाता है और इसको जरा बढ़िया जरा करके आपको दिखा देती हूँ एक दफा जी स्टूडेंट। हाँ जी, फाइंड अ 2/4 मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू, कंडीशन उसने कहा है आई प्लस जे करेंगे अगर इफ आई इज इक्वल टू जे, और इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे तो आपने 0 मेंशन कर देना है, और अगर इक्वल है तो फिर आप उनको ऐड कर देंगे।
तो अब यहाँ पे हमारे पास आई भी और जे भी जो है वो भी आपके पास, आई जो है वो हमारे पास रोज 2 है, ठीक है। आई जो है, आई इज इक्वल टू 1 2, 1 2, ठीक है। आई 1 2 है, और जो जे है वो आपके पास है 4 को डिनोट कर रहा है जे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जे की वैल्यूज 4 है। अच्छा, अब आपने फिलहाल ऐसा करना है कि 2 रोज बनाएं और 4 कॉलम करें, ठीक है। इसका मैट्रिक्स आपने 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, इसका आपने मैट्रिक्स जनरेट कर दिया AIJ लगा के। अब आप इसकी पोजीशन चेक करते हैं कि ये आपके पास बन जाता है A11, ठीक है। रो 1 है और कॉलम भी 1 है, ठीक है। अभी जैसे कि आपके जहन में फॉर एग्जाम्पल नहीं आता कि मैंने कैसे लगाया है, ठीक है, तो आप इसकी लोकेशन चेक कर लें। ये देखें इस वाली पोजीशन की, इसमें इसमें आपने क्या करना है, रो पहले चेक करनी है, ठीक है। रो सेकंड है और कॉलम जो है वो 4 है, तो इसलिए A24, ठीक है। अब हमने ये देखा कि इनमें जो आपस में जिनका ऑर्डर सेम है उसकी जगह पे उन दोनों उनका ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जिसके अंदर ये पोजीशन जो है वो सेम नहीं है उनको 0 कर देंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड? ठीक है स्टूडेंट, आप इसे एक दफा और कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। अच्छा जी, ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब हम इसी का सेकंड के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ और करेंगे आप लोग खुद। जी, आईफोन कौन है? जी स्टूडेंट, हमारी क्लास का स्टूडेंट है जी। अपना नाम अपना लिख के लेकर आए, इस तरह नहीं, ऐसे तो मैंने स्टूडेंट को ऐड नहीं करना। अहमद, आप सुन रहे हैं मेरी वॉइस? yes ma'am हाँ, ये क्लास में आपकी क्लास का है तो नंबर नेम क्यों नहीं लिखा हुआ मैं है? प्रेजेंट लगा दे मेरी स्टूडेंट अटेंडेंस अब मैं एंड पे लगाऊंगी, ये जरा जब लास्ट में इस क्लास के होगा तो फिर आपके अटेंडेंस से, ये अभी 40 मिनट्स के बाद ये मैं लिंक को अगेन करती हूँ कनेक्ट, तो फिर आपके अटेंडेंस जो रिमेनिंग स्टूडेंट उनकी लग जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद आपने स्टूडेंट, मैं दोबारा से बता रही हूँ, इसी लिंक को आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। 9 मिनट्स के बाद ये डिस्कनेक्ट होगा तो आप इसी लिंक को अगेन ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, अब जरा देखें कि अब ये वाला क्वेश्चन देखें, फाइंड अ मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। जी स्टूडेंट आईफोन, क्या रोल नंबर है आपका? अब रोल नंबर ही नहीं पता मुझे स्टूडेंट का, ये जो आईफोन है, तो इनके अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? ए मैट्रिक्स बी फॉर विच Bij is equal to I minus j if I is equal to j, and 2I plus j if I is not equal to j। जी, इसका हिंट दीजिएगा स्टूडेंट, कैसे करेंगे ये आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन कैसे करेंगे इसका, आपके पास जो है जी कैसे होना चाहिए, रोज कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट? रोज कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट? 5, और कॉलम कितने होने चाहिए? 3, ठीक है। तो ये सारों के ऊपर Bij ही लिखेंगे आप, ठीक है। कॉलम 3 होने चाहिए, ये कॉलम 3, रोज 5। और कंडीशन आपके सामने है कि आपने इसको फिट करना है कि अगर माइनस आ गया, इक्वल आ गया तो माइनस कर देंगे। पहले मैं इसका मैट्रिक्स जो है वो जनरेट कर दूं। थ्री, 4, फोर्थ रो Bij ही लिखेंगे सारी जगह पे, ठीक है, जैसे इसमें Aij लिखा था सारी जगह पे ना। तो अब ये देखें 1 2 3 4 5 रोज हैं और कॉलम जो है वो 3 है, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पे आप देख लें कि 5 रोज हैं और कॉलम्स जो है वो 3 हैं, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को इसी के नीचे लाइन लगा के ही लेफ्ट साइड पे ही मेंशन किया रहने देती हूँ। ये फाइल मैं एज इट इज आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। तो अब ये Bij इज इक्वल टू B11 12 13, ठीक है। पहले रो है ना, तो पहली रो का पहले वाला जो डिजिट है वो रो 1 शो करता है। अब सेकंड रो आ गई ना, B21 B22 B23 B31 B32 B33 B41 B42 फोर्थ रो सेकंड कॉलम, 43 फोर्थ रो सेकंड थर्ड कॉलम, B51 B52 B53, ठीक है। तो ये आपके पास जो है कंप्लीट हो जाता है। रोज जो है 3 रोज हैं और कॉलम जो है वो 5 है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अभी मैंने जो आई और जे है उनकी लोकेशन के जो नाम है, पहले तो Bij सारों के ऊपर लिखा हुआ है ना, ठीक है। आई रो 1 पे आई सारे 1 हो गए और जे जो है वो 1 2 3, क्योंकि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। सेकेंड रो में आई जो है वो एक ही रहेगा, ठीक है, 2 ही रहेगा, लेकिन जो जे है वो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को इस तरह रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब हम इसकी कंडीशन के मुताबिक चलते हैं। अच्छा, कंडीशन जो है वो आपके पास क्या है, 1 1 है, ठीक है। तो रो 1 है और कॉलम जो है वो भी 1 है। तो आपने ये कहा है कि अगर आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे, इफ आई इज इक्वल टू जे है तो हम लिखेंगे आई माइनस जे, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास ना ये 3 जो है ये, ठीक है, ये मेरे पास बन जाते हैं आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख देना है आई माइनस जे, यानी 1 - 1 2 - 2 3 - 2, ठीक है। अगर इक्वल है तो 0 लिख देंगे, मतलब यहाँ पे 1 - 1 2 - 2 3 - 3, ठीक है। और अगर अगर इक्वल नहीं है तो 2i + j। अब ये सारे बाकी वाले जो है ना, ये मैंने यहाँ पे एक का लिख दिया कि ये जैसे इक्वल नहीं है, ये ऐसे इक्वल नहीं है, तो इसको ये 2i + j, 2 × i जो है वो 1 है और j जो है वो 2 है, ठीक है। 2 × 1 + 2, ठीक है स्टूडेंट, 2i + j, 2i जो है वो 1 है और j 2 है। सिमिलरली 2 × 1 + 3, ठीक है, i1 j 3। तो यहाँ पे 2 × 2 + 1, यहाँ पे तो 0 हो गया, ये 2 × 2 + 3, 2 × 3 + 1, ठीक है। और फिर 2 × 3 + 2, 2i + j, ठीक है। ये कंडीशन है 2i + j। अच्छा जी, 2 × ये तो आपके पास 3 - 3 था, सॉरी, ये मैं इधर करके लिख देती हूँ, 3 - 3 ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं अब इसको मैट्रिक्स को नीचे करती हूँ, 4th 5th लाइन जो है वो आपके पास आ जाए, ताकि हमारे पास 1 2 3 है ना, ये 4th 5th। कोशिश करें ये ब्रैकेट बाद में लगाएं ताकि काम जो है वो पहले हम कर लें। 2 × 4 + 1, ठीक है, 2i + j, 2i + j, 2 × 4 + 2, 2 × 4 + 3, 2 × 5 + 1, 2 × 5 + 2, 2 × 5 + 3, ठीक है, 2i + j। ये आपके पास इस तरह से आ गया, 3/5 का मैट्रिक्स है। सिमिलरली आप इसे स्टूडेंट जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसे भी आपने करना है उस तरह से करेंगे। 0, ये 2 + 2 जो है वो 4, 2 + 3 जो है वो 5, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 0 0, और फिर ये 2 × 4 + 3 जो है वो 7, ठीक है। कैलकुलेशन करें, 2 × 3 6 + 1 7, 2 × 3 + 2 8,
2 into 4 plus 1 9, 2 into 4 plus 2 10, 2 into 4 plus 3 11, 2 into 5 plus 1 11, 5 plus 2 into 5 plus 2 12, 2 into 5 plus 3 13. That is your result. तो इस तरीके से ये जो नोटेशन वाइज है, ये आपके पास आपका BIJ का मैट्रिक्स, इसका नाम आपने कैपिटल P मेंशन किया है और आपके पास इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया आपके पास स्टूडेंट एक्सरसाइज, ये क्वेश्चंस हो गए। अब 9.3 की तरफ अब हम आते हैं। मैंने आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करवाई हुई है। ठीक है, जैसे ये दो मैट्रिक्सेस हैं, P है और एक उसने E मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो उसको आप सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कि आपने कोरोस्पोंडिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी होती है। सिमिलरली अगर कोई मैट्रिक्स किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई वर्ड K मल्टीप्लाई हो रहा है, K का मतलब है कि आपके पास कोई एक कांस्टेंट वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो भी कोरोस्पोंडिंग मल्टीप्लिकेशन में आएगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो कहलाती है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि जैसे 5 है, उसके साथ K आप लगा दें, K की वैल्यू फॉर एग्जांपल 7 रख दें या K सादा रख दें, वो K जो है वो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5K 3K -2K 1K 0K। अब K की मैं वैल्यू रख देती हूँ फॉर एग्जांपल 2, तो 2 multiplied by 5, 2 multiplied by 3, 2 multiplied by 2 -2, 2 multiplied by 1, 2 multiplied by 0 एंड 2 multiplied by लास्ट डिजिट जो है वो इस तरह, ये आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। अच्छा, जैसे ये देखिए 1.2 को अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो सारे डिजिट्स के साथ आप उसे मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज में ये आपने खुद ही मतलब हो चुकी है आपकी तकरीबन, लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हैं, रो को कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास इनफैक्ट जो है मोहम्मद रिजवान हैदर, अच्छा जी, अच्छा ये चीज आ जाती है। अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों ने इसी को ही दोबारा ज्वाइन करेंगे, जिन स्टूडेंट की अटेंडेंस रह गई है उस नेक्स्ट क्लास में हम लगाएंगे। अच्छा, आप जरा देखिएगा कि ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है। ये एक्सरसाइज आपने सारी की सारी खुद करनी थी, इसमें एक आधा क्वेश्चन जो है वो मैं आपके पास जो है वो नेक्स्ट अभी करते हैं, तो उसके पर हम 9.3 को जो है वो डिस्कशन में लेकर आते हैं। यहाँ पे देखें कि 9.3 के अंदर आपने माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह से आपने 3K -2K इस तरह से, इनमें से मैं अभी एक आधा क्वेश्चन कराती